यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय आज वल्लभ भाई का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सहयोगी रोहित जी का स्वागत करते हैं अपने आवास में, रामदास जी का स्वागत करते हैं, सभी प्रभुओं का हमारे आवास में स्वागत है, अभिनंदन है, और सभी भक्तों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन, सभी को हरि बोल करते हैं। आप सभी लोगों ने बड़ा भक्ति भाव से भाई साहब का विचारों को सुना। भाई साहब का विचार गीता का विचार है, उसी से निकाल के अपने शब्दों में अपने तरीके से आपके बीच आपके समझने के योग्य बातों को रखा जाता है। मैं भी शुरुआती समय में वो बात बोल गए कि रामायण महाभारत गीता ये एक मैथ, जैसे मैथ हम लोग बनाते हैं ना, मैथ को सॉल्व करने के लिए उसका एक डिटेलिंग रहता था, उसी तरह एक डिटेलिंग है लाइफ को अच्छा और सोबर बनाने के लिए। हर हालत पे सुखी मन कैसे रहे, शायद उसका है। यहाँ पर कृष्णा जी भी है और उनके दास सहयोगी जो साथी थे, दोनों का मूल्य दिया गया है। एक सबसे गरीब भी होंगे तो और कोई कितनों बड़े भी हों, सब एक है। क्योंकि जब इस विचार में चलेंगे तो किसी को अंतर नहीं लगेगा। तो मैं आप सभी को हर समय प्रसन्न रहने का, मैं अपने आप को इसमें डाल के थोड़ा इतने कहूँगा, लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, जीवन में खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए कोई एक मंत्र के अंदर में रहना जरूरी होता है, ताकि जीवन सहज हो जाए। और इस्कन का ये प्रयास हमेशा बेहतर रहा है और मेरे एरिया में इतना प्रभावी रूप से हो रहा है, इसके लिए बधाई देते हैं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और प्रभावी कैसे बनाएं, उस प्लान में हम आपके साथ रहेंगे, मेरी टीम के साथ हम रहेंगे। हम लोग निश्चित रूप से कई लोग अलग अलग ई में
प्रोग्राम को गांव स्तर पे, मैं तो अपने गांव में देवन भैया को, सुखा भैया को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे और आभारी हैं इनका। हमारे रामस्वरूप चाचा को भी आभार व्यक्त करते हैं कि शुरू में ये और हमारा ये प्रमाणिक क्या नाम है नदी, हाँ उनको भी बधाई देंगे। ये 4 आदमी बड़ा टेंशन में रहते थे गांव में क्योंकि बहुत मुकाबला करना, गांव का एक दूसरे माहौल को शाम के समय मुकाबला करना बहुत आसान नहीं होता है। उस चीज को इन लोगों ने बड़ा सहज बना दिया। और जो मंदिर परिसर में भगवान तो है, भगवान मंदिर है, लेकिन इसकी चर्चा कम होती थी, लेकिन आपके कारण चर्चा ज्यादा होने लगी, इसलिए बहुत बहुत बधाई आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस इतना ही। आज हम लोग एक ऐसी धरती पर बैठे हैं जिस धरती ने सिल्ली को एक बहुत बड़ा नाम दिया है। और जैसे बोलते हैं ना, पूत का पग पालने में दिखता है, तो शायद हमारी चाची श्री को कहीं लगा होगा कि आज देवकी नंदन जो नाम उन्होंने सुधीर जी को दिया, तो सचमुच में इन्होंने, उस समय तो झारखंड बना भी नहीं था, लेकिन झारखंड को बनाने में और संवारने में इन्होंने जो कुछ किया, इससे पूरे सिल्लीवासी, और पूरे सिल्लीवासी ही नहीं, पूरा का पूरा एक जो क्षेत्र सिल्ली से बाहर सटा हुआ भी है, वो भी गौरवान्वित महसूस करता है। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ एक व्यक्ति, आज अगर हम लोग किसी गाड़ी की स्पीड को देखें तो अगर 4 चक्के में 3 चक्के बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छी हवा हो, लेकिन अगर एक भी चक्का कमज़ोर हो जाए तो शायद वो स्पीड उस गाड़ी की नहीं देख पाएंगे। और शायद इसी 4 चक्के में शायद 3 चक्के तो इनके अपने बल से चल पा रहे होंगे, लेकिन एक जो चौथा चक्का था, जिनको इतना समय इनके व्यस्त समय से नहीं मिल रहा था, अध्यात्म का क्षेत्र, और आज ये चौथा चक्का भी इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की धरती से बुद्धा के रूप में आगे आया, और जिन्होंने रोहित प्रभु, रामदास प्रभु और बहुत सारे भक्तों को अलग अलग जगह से जोड़ के, और इस तरह से एक नया सिल्ली बनाने में जो इनका सपना था, उस सपने के साथ अपने आप को जोड़ा है। और आज इतना भव्य समारोह, इतनी छोटी सी सूचना में, और इस तरह का उत्साह शायद किसी को भी एक पल के लिए भी अपने परिवार की, अपने किसी भी तरह की समस्या से जरा सा भी चिंतित किसी के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं दिखलाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा जो पल आज हम लोग पिछले 1-1.25 घंटे से जी रहे हैं, इसी पल को हम लोग अगर जिंदगी भर जी लें तो शायद यही सबका सपना है। और सर, आपको आश्वस्त करते हैं, जिस तरह से आप सूक्ष्म रूप से उपस्थित न होते हुए भी हम लोग के हर कार्यक्रम में हम लोग आपको उत्साहित होते हुए और उत्साहित करते हुए जो पाते हैं, यही हम लोगों की ताकत है। आपने एक बहुत अच्छी बात मेरे साथ 8-10 साल पहले मैं इनके साथ एक बार सौभाग्य से रांची जाने का कार्यक्रम था, और मैंने इनसे एक सवाल किया था कि सर, आप आखिर क्या खाते हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, जो आप इतनी ऊर्जा के साथ लगातार 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। और एक बात और कि हम लोग कभी 6.5 महीने में बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाती है, सर्दी खांसी हो जाती है, लेकिन आपको कभी नहीं सुना कि आपको कभी कोई सर्दी खांसी बुखार हुआ है। तो इन्होंने इस बात का मेरे को जो जवाब दिया था, मैं इस बात को बहुत मंचों पे सुना चुका हूँ, फिर से आज इनके आवाज़ पे सुनाने का मौका मिला। बोले कि जिंदगी में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप अपने आप का लक्ष्य निर्धारित करो, और उसके बाद उसी बात पे उन्होंने अपनी बात कही कि मैंने लक्ष्य निर्धारित किया कि सिल्ली को नेतृत्व देना है, और जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए आपको जुनून पैदा करना होता है। और जब मैंने इसके लिए जुनून पैदा किया, गोराडी में जाकर, अलग अलग गाँव में जाकर रात का कैंप किया, उसके बाद जब आप जुनून पैदा करते हैं तो आपको ईमानदार मेहनत करनी पड़ती है, और उस समय आपके पास 2 रास्ते आते हैं, एक थोड़ा शॉर्टकट और एक थोड़ा लंबा। तो मेरी ज़िंदगी में भी फिर इन्होंने अपना उदाहरण दिया कि 2000 में जब मैं विधायक बना, उस समय झारखंड नहीं बना था, बिहार था, और मुझे 2 ऑफर मिले, एक नीतीश जी से और एक लालू जी से, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता झारखंड बनाने को लेकर थी, जो कि लालू जी के साथ संभव नहीं थी। इसलिए मैंने भले सरकार का मंत्री पद छोड़कर, लेकिन नीतीश जी के
साथ जाना माने स्वीकार किया। और उसके बाद जब आप ये 3 चीज़ें करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जुनून पैदा करेंगे और ईमानदार मेहनत करेंगे, तो उसके बाद आपको स्वस्थ और आपको ऊर्जा देने का काम आपका नहीं भगवान का है। और यही चीज़ें आज हमको यहाँ तक लेकर आई है। और अब क्योंकि सभी बहुत व्यस्त समय से सर का भी समय हम लोग देख रहे हैं, तो सर फिर हम लोग आज इस कार्यक्रम को बस यही मान रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम लोग के लिए बीज है। हम लोग इसका पेड़ देखना चाहेंगे। और खेल गांव में जैसे प्रतिभा दर्शन समारोह होता है, तो एक दिन का एक संध्या हम लोग वहाँ चाहेंगे कि जैसे हम लोग सारे लोगों को बुलाकर सम्मानित करते हैं, प्रतिभा देखते हैं, तो एक बार आध्यात्मिक प्रतिभा दिखाने का वहाँ हम लोग को मौका दे। इसी बात के साथ अलग अलग जगह जैसे धनबाद, गिरिडीह, पारसनाथ, तो इन सबों में जब लोग पूछते हैं कि प्रभु जी का घर कहाँ है, तो बोलते हैं कि सब लोग सिल्ली, अरे वो सुदेश महतो जी जहाँ से है वो। छोटे साइड में गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच ऐसे नेतृत्व है अलग अलग। आज विश्वास करिए, जब हमने व्हाट्सएप में ये ग्रुप का अनाउंस किया तो धनबाद से मेरा पास कई को कॉल आया कि प्रभु जी आप बहुत खराब किए हुए। क्या बोला, उनके वहाँ बहुत लोग, मतलब हमारे डिवोटी में इनके फैन है। उधर धनबाद से मैं सिजवा में बहुत दिन रह चुका हूँ, वहाँ हम लोग 4-5 जगह प्रोग्राम करते थे अलग अलग जगह, तो वहाँ पे इतने फैन है इनके कि आज ये अगर सुनते तो धनबाद से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो और एक चीज तो चाची से इनके एक फैन है, वो स्पेशल इनको भी फोन किया शाम को, क्यों नहीं मुझे बुलाए, मैं बाइक से ही आ जाता। हरी बोल रमेश महतो। तो हम लोग को बहुत आनंद लगता है कि हम लोग ऐसे नेतृत्व से और ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सिल्ली में जैसे इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अगर उसके भी रूप में आध्यात्मिक रूप से यहाँ पे एक मंदिर या तो इस टाइप का अगर प्रोजेक्ट हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और निश्चित रूप से युवाओं को वास्तविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में और भौतिक ऊर्जा दोनों को ही बैलेंस बना के करेंगे। और हमारा जो क्षेत्र है एक जैसे कि सपनों का झारखंड, और हमारा जो प्रयास है इनका शिक्षा, हरियाली और विकास, तो वास्तव में और भी मजबूती से उभरेगा और हमारा एक अलग पहचान होगा। हरे कृष्णा।